दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि काली मिर्च का इस्तेमाल हर घर में होता है और घरेलू नुस्खों में इस्तेमाल किए जाने वाले मसालों में भी काली मिर्च सबसे अहम मसाला है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाती ही है, साथ ही हवा को शुद्ध करने का काम भी करती है। लेकिन शायद ही आप जानते हो कि एक जमाने में काली मिर्च दुनिया भर में ताकत और पैसे का प्रतीक बनकर उभरी थी। यूरोप के लोग इसे काला सोना भी कहते थे। केरल का गर्म और नम वातावरण सैकड़ों सालों से इसकी पैदावार के लिए आदर्श है। केरल के मालाबार तट पर काली मिर्च की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। केरल के पहाड़ी इलाकों में काली मिर्च के मध्यम दर्जे की पत्तियों वाले पेड़ बहुत अधिक संख्या में हैं। वहाँ लोग बड़े स्तर पर इसकी खेती करते हैं। ये काम इतने बड़े पैमाने पर होता है कि गांव से लेकर शहरों तक लाखों लोगों की जीविका इसी से चलती है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर ये पत्तियों के साथ हरे दानों के गुच्छे के रूप में लटकती रहती है। पेड़ों पर चढ़कर लोग इन गुच्छों को तोड़ते हैं और फिर पैरों या मशीनों के जरिए इन छोटे हरे दानों को अलग किया जाता है। कड़ी धूप में इन्हें कई दिन सुखाने के बाद ये स्वाद भरे काले मिर्च के रूप में आ जाते हैं। जिन इलाकों में यह काम होता है वहां आसपास काली मिर्च की खुशबू हवाओं में फैली होती है। यह एक तरह से एयर फ्रेशनर की तरह वातावरण को शुद्ध भी रखती है। काली मिर्च और सफेद मिर्च एक ही पेड़ से पैदा होती है और इन्हीं हरे दानों से प्रोसेस होकर बनती है। पुरातत्व के सबूत बताते हैं कि भारत में काली मिर्च का इस्तेमाल 2000 ईसा पूर्व से होता आया है। कुछ ऐसे भी सबूत मिले हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि काली मिर्च का निर्यात सबसे पहले भारत से मिस्र में किया गया था, जिसमें मिस्र के तीसरे पैरों रामसेस द ग्रेट की मम्मी बनाने के दौरान उनके नाक में भरे जाने वाले चीजों में काली मिर्च के दाने भी शामिल थे। 4वीं ईस्वी में रोम के लोग काली मिर्च का व्यापार करते थे। उस समय जब जुलाई की मानसूनी हवाएं चलती थी तो रोम के व्यापारी दालचीनी, खुशबू वाले तेल व काली मिर्च का व्यापार करने अलेक्जेंड्रिया की मुख्य बाजार में जाया करते थे और जब मानसून खत्म हो जाता था तो वापस लौट जाया करते थे। जब 410 ईस्वी में रोम पर आक्रमण हुआ, विस्कोगोथ की घेराबंदी उठाने और शहर को बर्खास्त किए जाने से रोकने के लिए सोना, चांदी, रेशम के साथ रोम के लोगों ने 3000 पाउंड काली मिर्च भी दिए थे। रोम की शाही सत्ता के पतन के साथ दूसरे देश के लोगों ने मसालों के व्यापार पर कब्जा जमाना शुरू किया। इस्लाम के एकजुट प्रभाव के तहत अरबों ने काली मिर्च के व्यापार में प्रभुता स्थापित कर ली। इस्लाम के शुरुआती खलीफाओं ने इस्लाम को एशिया के पूर्वी हिस्सों को चीन के दक्षिणी तट तक घेर लिया और वे अपने साथ इस्लाम के विश्वास, अरबी भाषा, शरीयत के नियम और साझा व्यापारिक व्यवहार को भी लेकर आए। अपने एक अधिकार को बनाए रखने के लिए, स्रोतों को गुप्त रखने के लिए और महंगे मसालों पर अपना प्रभुत्व दुनिया में फैलाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने काली मिर्च के बारे में एक भ्रांति फैला दी कि भारत में काली मिर्च के पेड़ों पे जहरीले सांप हुआ करते हैं जो उसकी रक्षा करते हैं। इसकी फसल उगाने के लिए पेड़ों को जलाना पड़ता है जिससे सांप वहां से भाग जाते हैं और इस प्रक्रिया में सफेद मिर्च काली हो जाती है। जैसे जैसे काली मिर्च की मांग बढ़ती गई वैसे वैसे इसका व्यापार भी बढ़ता गया। 10वीं सदी तक काली मिर्च पूरे यूरोप में मशहूर हो गई। कुछ जगह ऐसा भी लिखा गया है कि अंग्रेज राजा इथरलेट द्वितीय जर्मनी के मसाला व्यापारियों से लंदन में काली मिर्च बेचने के लिए 10 पाउंड लेता था। मध्य युग में अरब के व्यापारियों के अलावा और भी कई समुद्र के जरिए व्यापार करने वाले समूहों ने मसालों का व्यापार शुरू किया था। 14वीं शताब्दी में जिनेवा काली मिर्च के व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया। 1367 से 1371 के बीच अलेक्जेंड्रिया से जेनोवा में दर्ज किए गए सभी मूल्यों का 40% से अधिक काली मिर्च से आया था। अलेक्जेंड्रिया के व्यापारियों ने काली मिर्च को वेनिस भी ले गए। 1497 में पुर्तगाली राजा मैनुअल ने वास्को डी गामा को भारत के समुद्री रास्ते की खोज करने के लिए भेजा ताकि वो मसालों के बारे में पता लगा सके। 15वीं सदी के आखिर तक पुर्तगालियों ने मसालों के व्यापार पर आधिपत्य जमा लिया। सन 1500 से 1600 के बीच पुर्तगालियों ने केरल के मालाबार तट से हर साल 20 लाख किलो मसाले का आयात किया।
लेकिन पुर्तगाली उस जगह पर जहां काली मिर्च का उत्पाद होता था राजनीतिक और आधिकारिक हक जमाने में नाकाम रहे और 16वीं सदी के अंत तक उन्होंने इस व्यापार पर से अधिकार खो दिया। 17वीं शताब्दी में डच बेंटन, सिलोन, जावा, लैम्पोर्ट और मालाबार में मसालों का व्यापार प्रमुखता से करने लगे। इसके बाद जब तराई क्षेत्रों में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होने लगा तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसालों के व्यापार पर आधिपत्य जमा लिया। अब वियतनाम काली मिर्च के उत्पाद में दुनिया का अग्रणी देश बन गया है। 2016 में वियतनाम ने 163,000 टन काली मिर्च का उत्पादन किया। ये पूरी दुनिया में हुए काली मिर्च के उत्पादन का 34% था। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया रहा जहां 89,000 टन काली मिर्च का उत्पादन हुआ। इसके बाद भारत में 53,000 टन, ब्राजील 42,000 टन तथा चीन में 31,000 टन काली मिर्च का उत्पादन हुआ।